हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल बेसिक बूस्टर क्लासेस में। स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। देखो बच्चों, आपको पढ़ाई का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। एक बात पता है आपको, अगर आप लोगे पढ़ाई का टेंशन, देखो बच्चों, अगर आप लोगे पढ़ाई का टेंशन तो बंद हो जाएगी मार्क्स मिलने वाली पेंशन। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको कुछ लेना ही है तो एफर्ट लो और ख़ुद को एक अच्छा मौका दो। तो आज हमारे पास कौन सा मौका है? आज हमारे पास मौका है मैसनरी वॉल के बेस पे स्ट्रेसेस निकालने का। तो ये मौका हम कैसे हमारे हाथ से जाने दें, शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, मैसनरी वॉल के बेस पे स्ट्रेसेस निकालने वाले। तो उसका ये न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है, जो कहता है वो हम क्या करते हैं, हमारी आदत के अनुसार यहाँ पे गिवन में लिख देते हैं। जो भी दिया है उसको क्या कर लेते हैं, गिवन में लिख देते हैं और साथ में न्यूमेरिकल को समझ भी लेते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल को समझते हैं और गिवन भी लिख देते हैं। तो न्यूमेरिकल में पहला सेंटेंस कहता है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस ऑन बेस ऑफ मैसनरी वॉल 6 मीटर हाई, 4 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर थिक। इसका मतलब क्या दिया है, 6 मीटर हाई मतलब h इज इक्वल टू 6 मीटर, वाइड मतलब b कितना दिया है आपका 4 मीटर है, और थिकनेस यानी इसको मैं क्या बोलता हूँ, d बोल देता हूँ। d इज इक्वल टू कितना है 1.5 मीटर। सब्जेक्टेड टू विंड प्रेशर ऑफ 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी क्या दिया है, छोटा p जिसको हम विंड प्रेशर बोलते हैं, वो कितना है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बोलते हैं विंड एक्टिंग ऑन 4 मीटर साइड। इसका भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, मैं आपको यहाँ पे लिख के रखता हूँ। जैसे पहले न्यूमेरिकल में लिखा था, देखो रेक्टेंगुलर के, कि विंड किस साइड पे एक्ट हो रही है या लोड किस साइड पे एक्ट हो रहा है। विंड एक्टिंग कौन सी साइड पे, 4 मीटर साइड पे, 4 मीटर, यानी इसको क्या बोला है हमने, बी बोला है ना, तो ये ब्रैकेट में लिख के रखा। इसका कहाँ पे यूज होगा ये बताऊंगा मैं आगे जाके। आगे बोलते हैं वेट ऑफ मैसनरी इज 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी रो इज इक्वल टू 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। दैट्स इट। अब गिवन लिखने के बाद हमारा जिम्मा ये है कि हम टू फाइंड क्या है वो लिख देंगे। टू फाइंड क्या फाइंड आउट करने बोले, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस, यानी सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम, ये दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। पहले चैप्टर में यही तो कर रहे हैं हम कब से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे ना डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, जो वॉल है ना उसका। देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, फिर ये इसका विड्थ दिया है इन्होंने, ये जो है थिकनेस 1.5 मीटर है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे इसका विड्थ यानी वाइड कितनी वाइड है ये बोल दिया है। मैं थोड़ा सा छोटा डायमेंशन निकालता हूँ इसका, ये देखिए यहाँ पे आपको 4 मीटर वाइड इतना डायमेंशन दिया है। और इस वॉल का हाइट कितना है, इस वॉल का हाइट अगर आप देखोगे तो इन्होंने बोला है 6 मीटर हाई। तो यहाँ पे बेस पे क्या करना है, स्ट्रेसेस निकालना है। पिक्चर आपको क्लियर हुआ, अब आसानी होगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा 0, क्योंकि सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम के फॉर्मूलेज क्या है, सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी, ये मैक्स का हुआ, और मिनिमम का सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी, यानी सिग्मा 0 और सिग्मा बी अगर निकाल लेते हो तो पूरा काम आपका बन जाएगा। तो सिग्मा 0 इज इक्वल टू क्या है, रो इंटू एच। तो देखिए रो कितना है, रो 24 इंटू एच कितना है 6, राइट। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, 144 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, सिग्मा 0 आपको मिल गया।
अब सिग्मा 0 मिलने के बाद बचा काम क्या, सिग्मा बी निकालने का ना। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्या रहता है, एम अपॉन जेड, बराबर। पहले एम को निकालते हैं फिर जेड को निकाल देते हैं। काम बिल्कुल आसान है बच्चों, करना जरूरी है। चलो कर लेते हैं। एम इज इक्वल टू कैपिटल पी इंटू एच बाय टू, जैसा हमने चिमनी के लिए प्रोसीजर अप्लाई किया था ना, सेम वैसा प्रोसीजर है, कर लेते हैं। पहले तो बड़ा पी निकालना पड़ेगा। बड़ा पी यानी क्या होता है, विंड का फोर्स। विंड का फोर्स यानी क्या होता है, जितना भी प्रेशर इंटेंसिटी इस पे लग रहा है ये सबका एकत्रित परिणाम मतलब विंड फोर्स होता है। वो कैसे निकालते हैं, सी इंटू छोटा पी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। तो देखिए सी, अगर आपका सरफेस जिस पे विंड एक्ट हो रही है वो अगर प्लेन रहेगा ना तो उसके लिए 1 होता है। जैसे कि आपका हॉरिजॉन सरफेस रेक्टेंगुलर या स्क्वायर रहेगा तो उस केस में हम सी की वैल्यू हमेशा के लिए 1 लेते हैं। तो 1 ले ली मैंने, पी की जगह छोटा पी का वैल्यू 1.5। अब प्रोजेक्टेड एरिया मतलब क्या, विंड को कौन सा एरिया एक्सपोज हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये विड्थ का 4 मीटर और हाइट का 6 मीटर ये एरिया एक्सपोज हुआ है ना, ये एरिया। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रोजेक्टेड एरिया में 6 इंटू 4। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो P का वैल्यू 36 किलो न्यूटन इतना रहेगा। दैट्स इट, P मिल गया। तो यहाँ पे पुट करेंगे M मिल जाएगा हमें। अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे पार्टीशन डाल देता हूँ और M इज इक्वल टू P का वैल्यू 36 इंटू H बाई 2 था ना, H का वैल्यू 6 है डिवाइडेड बाई 2, यानी M का वैल्यू कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई 2 3 इंटू 36। अगर ये करोगे कैल्शियम में तो 108 किलो न्यूटन मीटर इतनी मूवमेंट मिलेगी। मूवमेंट मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना तो ये बेस पे मूवमेंट कितनी होगी, उसका रोटेशन इफेक्ट कितना होगा, उसी को मूवमेंट बोलते हैं। खैर अभी M तो मिल गया, जेड बाकी है ना। अब जेड के लिए क्या करोगे, जेड के लिए देखो बच्चों वही फॉर्मूला अपने, ये तो अभी सॉलिड रेक्टेंगल दिख रहे हैं ना, तो जेड एक्स और जेड वाई वाई ऐसे 2 फॉर्मूले, BD स्क्वायर बाय 6 और DB स्क्वायर बाय 6। तो मैंने रेक्टेंगुलर सेक्शन का कॉलम समझाते वक्त समझाया था, जिस साइड पे विंड एक्ट हो रही है उसको सिंगल रखना, मतलब ऐसा उसके सर पे कोई बोझ नहीं होना चाहिए। जैसे D के ऊपर 2 का है ना, वैसे नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए किसके ऊपर विंड एक्ट हो रही है, 4 मीटर साइड, यानी 4 को क्या बोला है मैंने, B। तो B को सिंगल रखूँगा, यानी यहाँ पे सिंगल है ना, तो B D स्क्वायर बाय 6 ये फॉर्मूला आएगा। समझ गए ना, ये ट्रिक अच्छा है। जिस साइड पे विंड फोर्स एक्ट हो रहा है उस साइड को यानी B को क्या किया मैंने, सिंगल रखा। सिंगल रखना मतलब सर पे कोई फोर्स नहीं देना है, सर के ऊपर कोई पावर नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे कोई पावर नहीं है। गुड। अभी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, B का वैल्यू 4, D का वैल्यू, अब D क्या है ये देखो बच्चों 1.5 है ना, लिख दिया था हमने यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। देयरफॉर Z इज इक्वल टू, Z की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो Z आपके पास रहेगा 1.5 मीटर क्यूब। दैट्स इट, Z मिल गया ना, Z भी है M भी है, तो सिग्मा B आराम से निकाल सकते हो। देखो M की जगह M की और Z की जगह Z की वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा B इज इक्वल टू, M की वैल्यू कितनी है 108 और Z की वैल्यू 1.5। देयरफॉर सिग्मा B हमारे पास रहेगा कितना, 72 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका मेजरिंग यूनिट है। अब बची बात क्या, सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम निकालना, जो हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड था मैसनरी वॉल के बेस पे। अब काम आसान है, आपके पास सिग्मा B भी है, उसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बॉक्स करके रखता हूँ। ये देखिए ये दोनों चीज़ें, तो ये दोनों चीज़ों का यूज़ करके
ये सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम निकालना आपकी जिम्मेदारी है। फटाफट कैलकुलेशन करिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर पोस्ट करिए। अगर देखो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाक से जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन हिट करिए ताकि नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।